ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है। दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने। दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। इसलिए साफ दिल बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। कौन सी दिल? साफ दिल बनो। आज का प्रश्न, सत्युगी पद का मदार किस मुख्य बात पर है? मुख्य किस बात पर सत्युगी पद का मदार है? सत्युगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए, योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते, अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। जो जितना पढ़ेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। सुना? तो भले वो क्लास में ना आए जो पवित्र नहीं रह सकते, परवाह नहीं। परवाह नहीं करनी है कि क्या कहेंगे, क्या होगा। होता कुछ ऐसा ही है। पवित्रता में ऊपर नीचे करते हैं, टीचर को पता चल जाता है, टीचर बात करती है, वो सुधरते नहीं है। हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। आपको गलतफहमी है। अगर टीचर को लग रहा है तो कुछ तो होगा। अब इतने समय से ठीक थे, लेकिन अगर टीचर को कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ लग रहा है, वो टीचर अलर्ट कर रही है, फिर भी अगर कोई ना सुने तो क्या कहेंगे? क्लास में मत आओ। अगर ऐसों को तो क्लास में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो भले क्लास में आए। ये नियम है। ये नियम है। इसीलिए पहले उन्हें 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, समझाया जाता है। इसीलिए मधुबन में लेके जाने के लिए 1 साल का नियम होता है। क्लास के नियम होते थे। ऐसे नहीं कि कोई भी क्लास में आ जाए। धारणाओं के बेस पर ही जीत होती है ना। अगर आप चाहो कि आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर जीत पा सको, तो अगर धारणा ही नहीं होगी पवित्रता की तो आप जीतोगे कैसे?
आप तो वैसे ही चलोगे जैसे आम सारी दुनिया चलती है, भगवान भगवान मुख से कहते हैं और विकारों में जाते हैं और शक्ति होती नहीं। तो किसी भी चीज को जीतने के लिए शक्ति तो चाहिए। अब यहाँ शक्ति मिलती है पवित्रता की, तभी तो जीत पाते हैं। अगर मानते हैं, रियलाइजेशन करते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करते हैं और उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं तो पीछे ही जाएंगे, आगे जा ही नहीं सकते। तो कुछ तो गड़बड़ होती है ना। इसीलिए बाबा ने कहा अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। तो सत्युगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? पवित्रता पर। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर, गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, ये किसको भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। नहीं? ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसे रखी, ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो ना सके, शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना, बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। दे अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलीती को बाहर निकालो, निकालो बाहर, मूत पलीती को निकालो बाहर। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो, वह क्या हो, सभा में आ ना सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाप सुनते हैं, अभी भी बाबा सुनते हैं। कई बार समाचार आते हैं ना बाबा के पास, अभी भी बाबा सुनते हैं। कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकानों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान और यह है ज्ञान स्नान। जैसे मंदिरों में जाएंगे स्नान करके जाएंगे, माना साफ सुथरे। तो ये पूरा शरीर धोना क्यों है? पतित तो होता है ना, मुंह तो पलीती माना अशुद्धता तो है ही है ना, तो इसीलिए स्नान करना जरूरी होता है। तो वहां पे वो स्नान की बात हो रही है, यहाँ पे ज्ञान स्नान की बात हो रही है। माना हमें वो वाला स्नान नहीं छोड़ देना, हमें दोनों स्नान करने होते हैं, क्योंकि शरीर भी तो पवित्र करना है और आत्मा भी पवित्र करनी है। तो मंदिरों टिकानों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते ही नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान और यह है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि कोई मांसाहारी भी आ रहा है, ऐसे माना कोई ऐसे नहीं।
जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वे शास्त्री का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीखकर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि यह सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सब से ऊंच पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो ये समझाते रहते हैं, सत्युग को कहते हैं राम राज्य और कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। अब इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पति जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वे पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं। इसीलिए तो अपवित्र जो है वो पवित्रता के आगे माथा टेकते हैं। सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमोप्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमोप्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सत्वप्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, ठीक। उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। अब देवताओं को भी ऐसे उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। जिसने ऐसा बनाया तो वही है ना सर्वश्रेष्ठ। परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है। यहां भी ऐसे हैं, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो और कोई तमो। सत्युग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं। बिजली पर रखा और खल्लास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहां उठाकर ले जाएंगे। ये तकलीफ की बात होती ही नहीं। बिजली में डाला, खल्लास। यहां शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां ये कोई भी बात नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होगा, स्वर्ग तो फिर क्या। ये है ही नर्क झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया झूठी माया। अब गवर्नमेंट कहती है गौ कोष बंद करो। उन्हों को लिखना चाहिए पहले ये कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये कोष बंद करो। ये काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। महादेवताओं का न्यू ब्लड है। वे कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहां नया ब्लड कहां से आया? यहां पुराना ब्लड है। सत्युग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी मिलेगा, ठीक है ना। नए शरीर में नया ब्लड होगा। ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है, सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े सिखाता हूं, मैं संस्कृत थोड़े सिखाता हूं। जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझे, है ना। ये कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कौन सी? संस्कृत। किसी बच्चे ने कहा होगा बाबा मैं संस्कृत सीख लेता हूं, तो बाबा कहे तुम क्या करोगे संस्कृत सीख के, मेरे को तो ये भाषा आती भी नहीं है। तो ये कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहां की भाषा बतलाती हैं। ये भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहां तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सत्युग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना।
अब सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरती नहीं है, ठहरेगी नहीं। पवित्रता होगी तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी, पवित्रता नहीं होगी तो बुद्धि में नॉलेज ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। 5-7 दिन आए, पवित्र बने और फिर चले गए और फिर अपवित्र हो गए और फिर नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आओ, तो भले ना आओ, परवाह थोड़ी ही रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है, जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है, तो वापिस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं, ये ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है। ज्ञान है ही नहीं तो परमात्मा क्या है ये भी नहीं पता। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वे समझते हैं बुद्ध वापिस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की बुद्ध धर्म की, ठीक, अब बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई बुद्ध ने जो की, तो जरूर पालना भी करेंगे, करेंगे ना। नहीं तो पालना तब कौन करेंगे, तो वही आत्मा आकर फिर पालना भी करेगी। नहीं तो पालना फिर कौन करेंगे, वे वापिस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वे पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं, आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। ये कलम लग रहा है, सबसे मीठे से मीठा झाड़ है ये देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सदगति दाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। अब देवी देवता जो सतो प्रधान थे वे 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा की याद के तो बन ना सके, ठीक ना। किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के, तो याद भी एक को ही करना है। तो देखो, एक की याद से मनुष्य देवी देवता बने, फिर मनुष्य ही देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो जब पूजा करने लगे तो जिसने बनाया उसको तो भूल गए। तो याद भी अगर करना है तो एक को ही करना चाहिए। अब यह है अव्यभिचारी याद, अनेकों को याद करना, यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। कोई भी हो स्थान शिव के लिए ही बनाते हैं। सबकी आत्मा जानती है। कुछ क्लियर हुआ? सबकी आत्मा जानती कि शिव हमारा बाबा, इसलिए निशानियां भी बनाते हैं तो वो शिव के रूप में ही बनाते हैं। बाकी कोई मूर्ति नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन वो जरूर होता है। आत्मा तो जानती है ना, क्योंकि एक ही घर से तो आ रहे हैं ना। तो सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। चाहे कोई भी है, आप कहीं पे भी चले जाओगे ना तो आपको घूम फिरा के मिलेगा शिव ही।
तो देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं है, तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो सदा सुखी रहते हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की दरकार ही नहीं है। तो वह है रोंग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ है जो याद करें, तो वह चित्र उठा देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देवी देवता तो शिव को जानते नहीं, तो वो वाले चित्र उठा देने चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। क्लियर? तो साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। अब साधु संत वालों के पास भी लाइट का ताज नहीं है, तो तुम ब्राह्मणों के सिर पे भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वे करेक्शन भी करते रहेंगे कि हाँ इस चित्र में ये करेक्शन कर देनी चाहिए, इस चित्र में ये करेक्शन। अभूल तो कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ तो भूलें होती रहती हैं, तो भूलें होती ही रहती हैं। अब त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ये बाप, ये दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, अभी दुख धाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है नहीं। अब शरीर जब तक नया तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है, नए घर में जाने लायक बनना है। तो आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। अब कितना सहज है। मूल बात है ही ये समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है, ये बात समझने की। तो बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव। क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में, ठीक। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज है ना। अब बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। अब कहा जाता दिल साफ तो राधा से। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। अब दिल लेने वाला दिल वाला तो बाप को ही कहा जाता है ना। अब ये वाला जो आपके शरीर का दिल है, जो जैसे पम 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 पम, ठीक है ना, उसको भी हार्ट कहते हैं, हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं उसको भी। लेकिन वो दिल जिसके अंदर फीलिंग्स हैं वो आत्मा में है, ठीक है ना। इसको तो निकाल के इसके अंदर साफ सफाइयां करके फिर से डाल देते हैं, लेकिन जिस दिल के अंदर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, प्यार है, वो आत्मा में है। ओके, वो आत्मा में ऐसे पम 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 चल रहा होगा आपका। तो सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वे आते ही है सबकी दिल लेने के लिए। सबकी दिल ले रहे हैं, अपनी दिल सच्ची रखो, बाबा ले लेंगे तुम्हारे। नहीं, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। माना ऐसे कहते हैं ना, किसी की दिल लेना माना उसकी सच्चाई लेना, वो सच सच क्या बताता है। तो आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, तो मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले, दिल ही खराब कर देता। ठीक ठाक बैठा था, कोई आया दिल खराब कर चले जाते। और कुछ ऐसा डाल गया जो बुद्धि माना खराब ही हो गई, दिल ही खराब कर। दिल खराब, दिन खराब, सब खराब। आराम से बैठे थे, चाय पी रहे थे, प्रकृति का आनंद ले रहे। इतने में कहो चाय पी रहे हो? हाँ जी हाँ जी, बैठो। वो भी बैठ गए, दिल खराब करके चला। तो दिल खराब कर गए तो सालों साल वो जो खराब करके गया होता है उसकी रिपेयरिंग ही नहीं हो पाती। न मन चित्त में कुछ ऐसे ख्याल होते हैं और पता नहीं कैसा ख्याल देके चला जाता है, सारी उम्र वही ख्याल चलते रहते हैं। चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, वो ख्याल ही नहीं खत्म होते। हार्ट अटैक आए या ब्लॉकेज हो तो उसको पाइप पे डाल के, स्टंट डाल के उसकी ब्लॉकेज दूर की जा सकती। लेकिन ये जो आत्मा में ये जो ब्लॉकेज हो जाती है ना,
इसकी रिपेयरिंग ही नहीं है। ना कोई और कोई डॉक्टर है नहीं, एक बाप है। जो बाप जब सुनाता है तो सुनोगे तो अपने आप सारी ब्लॉकेज निकल जाए, समझ भी आ जाए कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो दिल ना आत्मा में, कहाँ है? आत्मा में। तो तुम बच्चों को कल पहले भी त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला हुआ है ना, अभी भी निकला है। तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकलने हैं समझाने के लिए, सीढ़ी कितनी अच्छी है ना, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही तो 84 जन्म लिए हैं, ये अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, शुभ ही तो बोल रहे हैं। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं है, तो भारत ही स्वर्ग बनना है ना। तो ये तो हिसाब है ना समझने का। अब महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। अब सर्विस करने का उल्लास रहना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें? धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। नहीं, अब जिसके पास धन होता है उसको लगता है ना मैं कुछ दान दे दूं, कुछ ऐसा कर दूं। धन ही नहीं है तो दान देने का ख्याल ही नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए क्या आश रख कर आए हो, क्या करना है, क्या आश रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है सो आकर समझो। तो ये भी समझने वाले ही समझेंगे। तो राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। अब दिल खराब कैसे होती है पता है ना। तो बाबा के साथ आप अगर अपनी सच्ची दिल रखोगे तब कभी आपकी दिल कोई खराब नहीं कर सकता। ये बाबा के साथ ही हम सच्चे नहीं रहते, पता नहीं अंदर क्या क्या डाल डाल के बैठे रहते हैं। बाबा तो सच्चा है पर मैं सच सुना नहीं पाता, बाबा क्या सोचेगा। अरे बाबा सच्चा है, बाबा अंदर बाहर सब जानता है। बस वो तुम्हारी दिल लेने आया कि तुम जो अपने दिल को सच्चाई सफाई से बताते हो कि नहीं बताते। तो उसे पता ही है ना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में जानते तो हैं, क्या दिल लेना चाहते हैं कि आप अपनी सच्चाई अपने मुख से बताओ। तो कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? खराब नहीं। ऐसे बहुत मिलेंगे जो दिल खराब करने वाले, अपनी तो उनकी खराब होती ही होती है, वो दूसरों की खराब करने बैठ जाते हैं। तो सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आज का वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वे कभी दे अहंकारी नहीं बन सकते। जो अलंकारी हैं, जिनके अंदर अलंकार है, माना गुण है, विशेषताएं हैं, वे कभी दे अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्य जीभव।
जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्व में आत्मा का भाव देखने से, स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। ओके, तो परिस्थितियों का करना है सामना और स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है। आज का स्लोगन, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। माना आप संकल्प करो, आपके संकल्प माना एक कदम उठाना और बाबा की मदद माना 1000 कदम भगवान का चल के आपको सहयोग देना। आप सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, आप संकल्प करो कि आपको क्या करना है। संकल्प करो, बाबा से आपको 1000 गुना सहयोग मिलता है और बाबा चल के आता है। आप सिर्फ संकल्प का एक कदम बढ़ाते हो, बाबा 1000 कदम चल के आता है। आपने संकल्प कर लिया। देखो, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं अगर आप कोई भी संकल्प करते हो, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो फिर सहयोग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1000 कदम चल के भगवान आपको सहयोग देगा, क्योंकि आपने संकल्प किया, आपने एक कदम बढ़ाया। आपको ऐसा दिख रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने संकल्प किया है कि मुझे तो करना ही है, मुझे तो चलना ही है, मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो फिर आपको सहयोग मिलता ही मिलता है। आप सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे तो करना ही है, तो आपको सहयोग भी फिर चारों दिशाओं से मिलता ही मिलता है। कोई ना कोई ऐसे कारण बन जाते हैं, भले आपको पहले उलाहने सुनने पड़ते हैं, कोई आपकी आलोचनाएं भी करेंगे, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन अगर आपने संकल्प कर लिया तो फिर बाबा उन्हीं आलोचनाओं को बदल देता है, क्योंकि वो आपको सहयोग देने आ रहा है और फिर आपको चारों दिशाओं से सहयोग मिलता है। आपने संकल्प का एक कदम बढ़ाया और बाबा ने सहयोग के 1000 कदम बढ़ाए, तो मिलन तो हो गई। आपने संकल्प किया मुझे मिलना है, सोचो आप एक कदम चले, बाबा 1000 कदम चले, तो फिर आपने ज्यादा कदम आपने नहीं चलाए, बाबा ने चलाए, तो बाबा 1000 कदम चल के आपके पास पहुंच गया, मतलब तो पहुंचने से था। ओके, ओम शांति।